थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो मुद्दा है ये अब यहाँ तक पहुँचा है कि इशू अब इंटरनेशनल हो गया है। जैसे कि आपने खुद भी बताया कि अभी तक तो यही बात थी कि इमरान खान के हवाले से एक सोशल मीडिया पर सबसे पहले खबर आती है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान से ये खबर निकली है और उसके बाद फिर ये खबर वायरल होती है और फिर अब इसके ऊपर 2 दिन से बात हो रही है और अब ये आ गई है इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो अब मैं समझती हूँ कि इशू ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि पहले ही वैसे तो कहा ये जा रहा है कि जो अडियाला जेल है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं, जेल के अंदर हैं और बड़े खुशबाश हैं। बल्कि यहाँ तक मैंने सुना कि जो जो एनालिसिस किया गया कि जी बड़ा शानदार खा रहे हैं, पी रहे हैं वगैरह-वगैरह। लेकिन उनको सामने नहीं लाया गया और उनकी बहनों से भी नहीं मिलवाया गया। तो जब उनकी शक्ल नहीं नजर आई और सिर्फ एक अगर ये कहा भी गया है अडियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो जो उनके सपोर्टर्स के बीच एक पैनिक क्रिएट हुआ है वो तो वहीं पर है ना। और फिर उसके बाद अब उनके बेटे की तरफ से स्टेटमेंट जारी होना बड़ा एक सीरियसनेस आ चुकी है इसके अंदर, काफी ज्यादा ये सीरियस मामला हो चुका है। क्योंकि अब अगर जब फैमिली ये कह रही है तो क्योंकि उनके बेटे रहते हैं लंदन में और ये इंटरनेशनल मामला हो गया है, तो देखिए अब आगे हो सकता है कि इसके ऊपर और भी बड़ी अथॉरिटीज की तरफ से भी आवाज उठाई जाने लगे। तो मैं तो समझती हूँ कि इसका बड़ा आसान सा तरीका ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान को उनकी बहनों से मिलने की इजाजत दे दें। ठीक है मैम, और वैसे भी ये इजाजत मिलनी चाहिए। ओके ओके मैम। डॉक्टर इरशाद अहमद जी, आप लोगों को भी ये मामला इतना सीरियस लग रहा है कि आप लोगों को कोई सीरियसनेस आप लोगों में है ही नहीं, आप लोग इसको सीरियस मामला समझते ही नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का मामला हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि बाहरी मुल्क जहां पर आपकी सरकार, आप लोग जाकर बार बार विनती करते हैं, उनके पास जाकर हर वक्त मांगते हैं कि हमारी ये मदद कर दीजिए, वो मदद कर दीजिए, उनकी इंटरफेरेंस के बाद ही इमरान खान को लेकर जानकारी बाहर निकलेगी अडियाला जेल से। बोल रही थी ये पाकिस्तान से इनका ना लेना देना है, ना ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी बात इमरान खान साहब के बेटे की कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं है, ब्रिटेन बच्चा है, वो ब्रिटिश है और वो डॉक्टर इरशाद अहमद, हमें पाकिस्तान, डॉक्टर इरशाद अहमद साहब, मैं कहूंगा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लें क्योंकि आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। मालूम है हमें पाकिस्तान में क्या होना है, वो भी मालूम है। मैं आपको मुसलसल 3 दिन से ये कह रहा हूँ। देखिए बात सुने, पूरा बोलने दीजिए मुझे अभी आप ना। मैं कह रहा हूँ 3 दिन से मैं आपको अपनी बात कहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, इमरान खान आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, इसलिए गाड़ी रोक लीजिए और उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे तो पूरी बात आएगी, नहीं तो आधी बात कट जा रही है। जेल में मौजूद है, अडियाला जेल में मौजूद है। हम आज प्रोड्यूसर से कहूंगा कि भाई एक बार बात कीजिए इरशाद अहमद साहब से और उनके नेटवर्क को थोड़ा ठीक कराइए। मेजर नदीम, आप सहमत हैं आलिया शाह की बातों से? जी, मेरे हिसाब से देखें, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है और मैं आलिया शाह के मौक़िफ़ की तारीफ तो उस तरह से नहीं करता, लेकिन इस हद तक ज़रूर करता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है ये जो स्पेकुलेशंस हैं इनको ख़त्म करना। उनकी जो बहनें हैं उनके पास कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी नहीं है, तो उनको अगर मिलने की इजाज़त दे दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये स्पेकुलेशंस जो हैं, ये जो र्यूमर्स हैं, ये जो अफ़वाहें हैं, ये दम तोड़ जाएंगी। ठीक है, और लोगों को भी जो है, जो इनके फॉलोवर्स हैं, उनको एक इत्मीनान बख्श जो है ना वो तकरीर मिल जाएगी। और मैं नहीं समझता कि 5-10 मिनट के लिए मिलने से कोई इतना इनको कोई फर्क पड़ सकता है। क्या लग रहा है मेजर नदीम, आपको क्या लग रहा है कि अगर मेजर नदीम को नहीं फर्क पड़ रहा है कि अगर 5-10 मिनट मिल लेंगे उनके परिवार के लोग इमरान खान से, इमरान खान को लेकर कोई पुख्ता जानकारी बाहर आ जाएगी, तो आपकी सरकार या शहबाज शरीफ की सरकार, मुनीर साहब जो वहां पर पूरी सरकार चलाते हैं, वो बाहर इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं और किसी को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? देखें, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मीटिंग ऐसे नहीं होती। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अपना ख्याल कि अगर इस तरह से हो जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली बात नहीं कि आर्मी के सिलसिले में कोई लेना देना नहीं है। आप जो हमारे जो चीफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि मुनीर नहीं ISI के जरिए वहां ऐसा कुछ कर दिया है कि अब ना तो खबर बाहर आ रही है और ना ही इमरान खान से किसी को मिलने दिया जा रहा है। आपको 1-2 दिन में ये सारी खबरें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल खुश हैं, सेफ हैं, साउंड हैं, मौज मस्ती में हैं, आपको किसने बताया? देख रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसने बताया? मैं आपको चैनल पे बता रहा हूँ खोल के। अरे अभी आप ये इमरान नोट खान रख लें कहीं। इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपके पास कैसे जानकारी? बता दीजिए, कम से कम पाकिस्तानी लोग इससे इत्मीनान तो करेंगे। वो लोग जो रात भर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेल के बाहर, उन लोगों को थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा। कैसे मिली जानकारी? ये बड़ी जानकारी है इस वक्त। मेजर नदीम, डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि इमरान खान खुश हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। कैसे कह रहे हैं सर, बताइए मेजर नदीम। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होती जहां गैर जरूरी, आप कह लें कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो गैर जरूरी जो है वो खामखा का जो एक मसला क्रिएट करे अपने लिए भी और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं होगी। रेस्ट एश्योर्ड ही विल बी, ही इज फाइन। लेकिन मसला क्या होता है, नदीम, मिलने ना देना। आप उसी देश के निवासी हैं जहां सत्ता के लिए कत्लो गारत होती है, जहां पर आपके कितने ऐसे, मैं गलत कह रहा हूं क्या आलिया शाह? मैं गलत कह रहा हूं? सत्ता के लिए कैसे मर्डर वहां पर होता है, कैसे वहां पर बड़े बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए ऐसे तो इंडिया में भी हुआ है, गांधी जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तीनों सत्ता के लिए नहीं हुआ है, आपके सामने सत्ता के लिए नहीं हुआ है, आपके तो अपने ही मारते हैं। आलिया शाह मैं गलत कह रहा हूं? और अगर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर नदीम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नदीम साहब भी झूठ बोल रहे हैं, वैसे जैसे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोल रही है? मैं आपको ये देखिए, इसमें जो है ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ये कि हो सकता है कि मेजर साहब के पास कोई अंदर की खबर हो और उनको मालूम हो कि वो बिल्कुल ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर उनके पास है, मेजर हैं वो, उनके पास अंदर की खबर हो सकती है। हो सकता है कि वो सही कह रहे हो कि इमरान खान ठीक ठाक है। लेकिन अगर ठीक ठाक है तो देखिए इसका तरीका एक ही है कि किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो अपनी बहनों से उनको मिलवा दें और उनकी बहनें आकर कह दें हाँ जी, हमारे जो खदशात थे, जो कंसर्न्स थे, वो दूर हो गए और हमने उनसे मिल लिया, वो ठीक ठाक है। मुझे समझ में नहीं आ रही इतनी ये कौन सी बड़ी साइंस है, कौन सी क्वांटम फिजिक्स है ये कि जो नहीं हो पा रहा। भाई आपने सिर्फ मिलवाना है, एक ही बहन को मिलवा दें। आप ऐसा करें, वो ये कर सकते हैं कि उनकी टेलीफोन पे बात करवा दें, उनकी वीडियो कॉल करवा दें, ये भी नहीं हो रहा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इतना बवाल अगर किसी बात को लेकर, और किसी बात को लेकर नहीं, बहुत बड़ी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल पाकिस्तान में मचा हुआ है। अड़ियाला जेल के बाहर पीटीआई के समर्थक रात भर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको गोली मार दी जा रही है, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक वीडियो या एक फुटेज, एक इमेज तक इमरान खान आज की डेट में कैसे हैं, नहीं है, इसको लेकर जारी नहीं कर पा रही है। आरजू, आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है? पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर एक माहौल क्रिएट हो रहा है देश में और उसको होने दे रही है? आरजू जी, देखिए, दाल में कुछ काला नहीं है, मुझे लग रहा है पूरी दाल ही काली है। इसलिए कि हो सकता है कि ये इस तरह से क्रिएट किया जा रहा हो माहौल ताकि अफगानिस्तान के बारे में बात ना की जाए। अफगानिस्तान से जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट चल रहा है, जिस तरह बॉर्डर पे जो कुछ है उसके ऊपर ध्यान ना जाए लोगों का। हो सकता है टेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही हो, वरना एक जरा सी मुलाकात कराने में क्या हर्ज है। जहां तक मेजर नदीम का है तो हो सकता है जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत मजे में, तो हो सकता है मेजर नदीम सुबह उनके साथ छोले भटोरे खाकर आ रहे हो तो इसलिए बता रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि हमारे कंट्री में कौन सी ऐसी बात होती है जो किसी नॉर्मल कंट्री में होती है, इसलिए आप लोग इतने हैरान मत हुआ करें। यहाँ पर इसी तरह चलता है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं जाकर ये मामला खत्म होगा। उसके बाद अब ये सर पकड़ के बैठ जाएगी सारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कि अब क्या करें। लोग तो फिर बात कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ये टमाटर 400 रुपए किलो क्यों है, लोग बताएं, लोगों को बताइए कि जॉब्स क्यों नहीं है, 50% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों हैं। जब फिर ये बातें शुरू होंगी, फिर ये कोई बहाना तलाशेंगे, फिर कहेंगे कि भारत हमला करने वाला है, कभी अफगानिस्तान करने वाला है। तो यहाँ पर इस तरह की नौटंकियां जो हैं वो 78 ईयर से चलती चली आ रही हैं और आगे भी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये कभी भी सुधरेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद, मुझे लग रहा है अब उनका नेटवर्क क्लियर हो गया है, लेकिन क्या आपकी सरकार और आप लोग क्लियर हैं कि जो बात आरजू काजमी कह रही हैं, जो बात आज पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि भाई क्या हो रहा है बता दीजिए, आप लोग क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर इरशाद। शुक्रिया। पहले तो मैं ये सोचता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आपको काहे की प्रॉब्लम है इमरान खान के लिए? इमरान खान की कौन सी टेंशन है आपको कि जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं डॉक्टर इरशाद अहमद, एक बात तो ये जानिए कि हमको टेंशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आग लग रही है। पाकिस्तान में अगर आग लग रही है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो आग क्यों लग रही है। और कासिम खान को जानते हैं?
डॉक्टर साहब, आप जरा डॉक्टर साहब मुझे कासिम बोलने खान को देंगे, जानते देखिए, हैं? मेरी अरे सुनिए, destination मेरी है। टेंशन छोड़ दीजिए, मेरी टेंशन के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे डॉक्टर बोलने दें एक मिनट के कासिम, लिए। सुन तो लीजिए डॉक्टर अहमद, डॉक्टर इरशाद अहमद, कासिम खान को जानते हैं? यार मैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, मैं उसे नहीं जानता, छोड़िए उस बात को। आप बात कासिम खान कीजिए को नहीं अपने जानते हैं? हिंदुस्तान के। आप अपने हिंदुस्तान के कासिम टेंशन खान की को नहीं बात जानते हैं? कीजिए। अरे मेरी टेंशन आप लेने मेरे की जरूरत नहीं है, अभी मेरी बात टेंशन सुनो, मत मुझे बात करने लीजिए, दें। मेरी यार, टेंशन एक आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बंद कर दूंगा, आपको अपनी या टेंशन लेने की सुनो। जरूरत है। और आप आपके मुझे देश सुनिए में इस वक्त जो टेंशन पैदा हुई है, कासिम खान कह रहे हैं कि बाहर के मुल्क जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक इमरान खान को लेकर कोई जानकारी बाहर नहीं आएगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, आप मुझे बोलने दें प्लीज, मैं सारे जवाब दे, मैंने आपको सुन लिया, आप ओके। मुझे सुने, आधे घंटे से मैं आपका झूठ सुन रहा हूँ। एक